किरणों का खेल। किरणों का खेल एक प्यारी कविता है। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने यह कविता लिखी है और इस कविता में विशेष तौर पे रचित प्रकृति विषयक एक प्रेरणादायक कविता है। यह कविता पंचवटी नामक खंड में लिखी हुई है। एक ऐसा भाव जिसमें प्रकृति की धरती, आसमान, चंद्रमा की सूरज, चंद्रमा में किस तरह की चांद और तारे साथ में हैं, इस विषय पे लिखी गई हैं। इसमें प्रकृति के कार्यकलापों पर सौंदर्य का बड़ी सुंदरतापूर्वक चित्रण किया गया है। चांद, सूरज, धरती, आकाश, वायु, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पहाड़ आदि प्रकृति के सभी अवयव नियंत्रण लगातार कर्म की धरती कह सकते हैं। इसमें प्रकृति ने कभी हार मानना नहीं है। प्रकृति ना तो कभी हारने की बात कह रही है और ना ही थकने की बात, ना तो डरना है ना ही परेशान होना है, बल्कि हमें प्रकृति की सुंदरता से जीवन का सबसे बड़ा धाम ग्रहण करना है। और वहाँ इस प्यारी कविता का नाम ही है किरणों का खेल। ये कैसा खेल है जो जीवन में सुंदरता, आनंद, प्रेम और जीवन के विशेष जीने का आधार इस पर कहा गया है। यह अपना सब काम शांत भाव से, प्रेम से तथा नियम समझकर, प्रेम से समझकर, अर्थ समझकर प्रकृति को जानना है, प्रकृति की धरती को कहना है। रात में चांद अपनी स्वच्छ चांदनी से संपूर्ण पृथ्वी को सराबोर कर देता है। हरियाली आ जाती है। चंद्रमा की चांदनी को देखने के बाद दुनिया में एक नया जीने का आधार आ जाता है। वही सूरज अपनी किरणों का जादू बिछोड़ देता है। किरणों का जो जादू है वो कुछ इस प्रकार है कि संसार में उजाला फैला हुआ होता है, सुंदरता होती है, गर्मी भी होती है, पर प्रकृति का धर्म इतना प्यारा है कि जीवन का आधार अनुपम है। धरती हरी हरी घासों में जो पेड़ पौधे, हरी हरी हरियाली में अनेकों नाम हैं जो धरती को रंग से भरे हुए हैं। पेड़ झूम झूम कर और पवन चारों ओर, पवन की धारा इस तरह फैलती है कि धरती के हर इस कोने को, हर भाव को छू लेती है। तो धरती का कोना कोना आनंद से भर जाता है, सुंदरता आ जाती है। इस तरह प्रकृति रोज नए नए प्यारे प्यारे सुंदरता का धाम, सुंदरता का आधार, ये सारी चीज़ें किरणों का खेल ही तो है। ये किरणों का खेल मिलता किससे है? पेड़ पौधे, सूरज, चंद्रमा, चांद की हरियाली और धरती की सुंदरता जीवन का आधार थी, है और रहेगी। यही है एक प्यारी सी कविता किरणों का खेल।
और इसे सुबह अनुभूति का एहसास दिलाती है। कौन सा दिलासा, कौन सा एहसास? वो है धरती। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी। अर्थात चारु चंद्र, ये जो चंद्रमा है ना, ये चारों कोने में जहाँ चंद्रमा है, जहाँ सूरज है, जहाँ धरती है, जहाँ पर पृथ्वी, धरती, आकाश, घास, पेड़, हरे रंग के पेड़, फेल, पौधे और रात्रि, निशा तो साथ है। ये निशा ही तो, ये सुंदरता ही तो प्रकृति का धाम है। ये प्यारी कविता का नाम है किरणों का खेल और कवि इसके लेखक श्रीमान राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। गुप्त जी ने अपने इन भावों से ये जीवन के आधार से जोड़ दिया है कि धरती का सबसे सुंदर अगर धर्म है, आधार है, जीवन का धार है, तो वो है प्रकृति। प्रकृति में चंद्रमा, सूर्य, पेड़, पौधे, हरियाली सब साथ हैं। किरणों का खेल ही तो सबसे बड़ा धाम है।